हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज़ जतन एंड इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ओके, तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एक मेथड को यदि आप इंपोर्ट करते हो, एबीसी मेथड बोलते हैं जिसे, तो उससे की मदद से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ओके, बहुत ही सिंपल नेम है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लास और नॉर्मल क्लास में कंप्यूटर बना रहा हूँ। कंप्यूटर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कंप्यूटर क्या है कि एक जनरल टर्म है, लाइक कि अब मान लीजिए कि एक कंप्यूटर के अंदर आप कंप्यूटिंग पावर टाइप मान सकते हो। मोबाइल भी कंप्यूटर ही है, टैबलेट भी कंप्यूटर ही है, लैपटॉप भी कंप्यूटर ही है। तो ऐसे आप मान सकते हो। ओके, और यहाँ पर एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है इसके अंदर, वो होती है रैम। तो हमने यहाँ पर रैम एक मेथड बना लिया है, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर जो बॉडी होती है उसके अंदर इसके वर्क डिफाइन होते हैं। लाइक जैसे हमें प्रिंट करना है कुछ, तो हम लिखेंगे प्रिंट और वो प्रिंट हो जाएगा। या फिर हमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप कर सकते हो एक मेथड के अंदर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, मैं सिर्फ पास दे देता हूँ, ठीक है। तो पास हम किस लिए देते हैं कि तब हमने सिर्फ मेथड को क्रिएट किया है पर उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो हम पास देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम C1 कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो और कंप्यूटर, और हम यहाँ पर C1 डॉट रैम को यूज़ करते हैं और हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास कोई भी, मतलब हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हमने कोई कुछ प्रिंट वगैरह कराया ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि हम इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, तो यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ फ्रॉम ABC इंपोर्ट। तो हम यहाँ पर दो क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे, ABC हुआ और दूसरा हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों को इंपोर्ट कर लिया और अब हम कंप्यूटर को ABC से इनहेरिट कर देते हैं। इनहेरिट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर डेकोरेटर का यूज़ करते हैं, तो एट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने यहाँ पर अब रैम को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। रन किया और हमारे पास एरर आ रहा है कि आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है। ओके, चलिए अब हम इस मेथड, तो अब क्या, मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप किसे बोलोगे कि जिसकी कोई भी डेफिनेशन ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि जिसके पास एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ पर करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है लैपटॉप नाम से, लैपटॉप, और इसे हमने इनहेरिट कर दिया है कंप्यूटर से, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप भी एक कंप्यूटर ही होता है, तो हमने कंप्यूटर से इनहेरिट कर दिया इसे, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाला कि जैसे हम लैपटॉप क्रिएट किया, तो अब हमने इनहेरिट करते ही हमें ज़रूरी हो जाएगा कि हमें रैम नाम से एक मेथड को क्रिएट करना ही पड़ेगा। लाइक मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस करता हूँ और प्रोसेस के अंदर हम लिख देते हैं, एटलीस्ट हम कुछ प्रिंट करें यहाँ पर, तो रनिंग हमने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर हमने ये सब मेथड को यहाँ से हम इसको हम कर देते हैं L1, और यहाँ से हम कंप्यूटर के मेथड को हटा देते हैं, लैपटॉप का मेथड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम इसको भी हटा के
L1 डॉट प्रोसेस, और हमने रन किया इसे, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसका मेथड एक क्रिएट कर देते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर डेफ और रैम क्रिएट कर देते हैं, और रैम के अंदर भी हम लिख देते हैं प्रिंट 8 GB लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे भी प्रिंट कर देते हैं, मेथड को कॉल करा लेते हैं L1 डॉट रैम, रन किया तो हमारे पास 8 GB और रनिंग दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसका, कि हमें एक ज़रूरी हो जाएगा कि मेथड जिस नेम से है उसे क्रिएट करना, ठीक है, दूसरी क्लास के अंदर, वरना ये रन नहीं करेगा। ओके, तो अब हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है कि हम इसे यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो यूज़ करने के लिए मान लीजिए कि आपने कोई भी एक एप्लीकेशन जो UPS के कंसेप्ट पे बनाई है, और आप चाहते हैं एप्लीकेशन का फ्लो ऐसा हो कि जहाँ पर कोई भी दूसरा बंदा यदि उसे यूज़ करे, जैसे दूसरी क्लास के अंदर उसके फंक्शनल यूज़ करे एक क्लास से दूसरी क्लास, तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो जितने भी मेथड आप एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे वो सारे के सारे दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने एक क्लास को बनाया, तो आप और भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी आपने मेथड बनाए हैं उन सबको ही बनाना पड़ेगा सेकंड क्लास में, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो सब मेन यूज़ होता है इसका अंदर API के अंदर, कि जैसे ही आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाया और आप चाहते हैं कि दूसरा डेवलपर आपकी API यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराए, तो आप चाहेंगे कि वो जितने भी हमने मेथड्स बनाए हैं वो सारे के सारे मेथड्स बनाए और फिर उन्हें राइट करें। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।